students. Today is Wednesday, May 5, 2021. I am Asim bin Salim and I welcome you all in the science class with a new lesson. So, students, in the previous lecture, we studied about the biotic components of the environment, in which we mainly discussed about producers, consumers, and decomposers. Now we are going to discuss how they interact with each other and how the energy flow goes. So this thing is being studied in the topic of food chain and food web. So food chain is an ideal मॉडल ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी. सो फूड चेन हमें ये बताता है कि इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट के अंदर एनर्जी का फ्लो कहाँ से कहाँ को जाता है. लास्ट टाइम हमने ये ऊपर ग्राफ देखा था, इसमें हमने क्या देखा कि सन से एनर्जी प्रोड्यूसर्स प्लांट्स लेते हैं. सो प्लांट्स जो फूड देते हैं दूसरे एनिमल्स को, तो वहाँ से वो एनर्जी, वाई वी ईट फूड्स, अस ह्यूमंस हम खाना क्यों खाते हैं? टू गेट एनर्जी. सो दिस मीन्स कि फूड एनर्जी प्रोवाइड करती है. सो सनलाइट से एनर्जी जो मिलती है वो प्लांट्स को, और प्लांट्स से जो एनर्जी है वो आगे फ्लो हो रही होती है. लेकिन एक चीज़ आप याद रखें, जो मैक्सिमम एनर्जी कौन ले रहा होता है? प्लांट्स. प्लांट्स के बाद एनर्जी को देखें, अगर ये प्रोड्यूसर से जो प्राइमरी कंज्यूमर में जा रही है, आप देखें 4 एरोज हैं. फिर प्राइमरी से सेकेंडरी में जा रही हैं 3 एरोज हो गए. फिर आपके पास जो सेकेंडरी कंज्यूमर से अगर आप टर्शरी में देखें तो 2 एरोज हो गए. फिर टर्शरी से क्वार्टरनरी कंज्यूमर में देखें तो 1 एरो है. सो इसका क्या मतलब है कि एनर्जी जो है, जो ही आप हायर लेवल ऑफ हायर ऑर्डर पे जाएंगे, हायर ऑर्डर ऑफ कंज्यूमर्स पे जाएंगे, तो एनर्जी लेवल क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा. ठीक है. सो द फूड चेन इज आइडियल मॉडल ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी. वो हमें एनर्जी के फ्लो का बताता है इन एन इकोसिस्टम. अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम, द प्लांट्स आर और प्रोड्यूसर्स आर ईटन बाय only the primary consumers, and the primary consumers are eaten by only the secondary consumers, and so on. So क्या कहता है कि प्लांट्स को प्राइमरी कंज्यूमर खाते हैं और प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी को टर्शरी, एंड देन टर्शरी को ओमनीवोर्स यानी ह्यूमंस खाते हैं. सो इस तरह ये प्रोसेस of food, the process of energy flow carries on. So a food chain has 3 main tropic levels, yani energy levels, such as producers, consumers and decomposers. The energy efficiency of each tropic level is very low. तो ये कहता है कि हर लेवल की जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो लो है. वो एफिशिएंसी का क्या मतलब है? एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि जितनी एनर्जी उसने ली है उतनी ही आगे दे रहा है. तो क्या हमने ये देखा है ऐसा ही है? नो, ऐसा नहीं है. प्रोड्यूसर से आप देखें 4 एरोज आ रहे हैं एनर्जी के, प्राइमरी से फिर आप देखें 3 जा रहे हैं, फिर आगे 2 जा रहे हैं. दिस मीन्स कि ये एफिशिएंसी नहीं है. एफिशिएंसी इसी चीज़ को बोलते हैं कि अगर किसी चीज़ को आप इनपुट दो, उस पर वो उतनी ही अच्छी आउटपुट दे. जितनी अच्छी इनपुट दोगे उतनी अच्छी आउटपुट दे. तो अगर आप उसको इनपुट अच्छी दे रहे हैं तो वो आउटपुट कम दे, इसका मतलब है कि एफिशिएंट नहीं है जी. इसकी एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है, उसके पेरेंट्स उसके ऊपर पूरी एफर्ट करते हैं, मनी इन्वेस्ट करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग उसके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद अगर वो पढ़े ना एजुकेशन के लिए, अगर वो पढ़े ना, तो इसका मतलब है कि वो एफिशिएंट नहीं है. और अगर वो इंटेलिजेंट हो, वो बहुत ज़हीन हो, मेहनती हो, वो अच्छा पढ़े और उसके वालिदैन भी इसको सपोर्ट करें, सो इस तरह के हम स्टूडेंट को क्या कहेंगे? ही इज़ एन एफिशिएंट स्टूडेंट. सो इसी तरह ये फूड चेन या फूड वेब के अंदर एफिशिएंट फूड वेब वो है कि जिसमें एनर्जी सेम अमाउंट की जो उसने रिसीव की उतनी ही आगे ट्रांसफ़र हो, बट ऐसा नहीं होता फूड चेन के अंदर. ओके. सो हैंस द शॉर्टर द फूड चेन द ग्रेटर विल बी द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड. सो दिस मीन्स कि जितना शॉर्टर फूड चेन होगा उतनी आपके पास क्या होगा? एनर्जी का फ्लो ज़्यादा होगा या बेहतर होगा. अ टिपिकल फूड चेन इन अ फील्ड इकोसिस्टम माइट बी. सो हम अगर कुछ एग्जांपल देखें तो वो क्या क्या एग्जांपल बन सकती हैं? लाइक ग्रास जो ग्रीन है, इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट है. सो ग्रास भी एक फूड का सोर्स है. सॉरी. सो ग्रास क्या है? फूड का सोर्स है. तो ये सनलाइट से एनर्जी लेता है और उसके बाद ये फूड प्रोड्यूस करता है. सो ग्रास इज ईटन बाय ग्रास होपर टिड्डा. ठीक. सो ग्रास होपर इज ईटन बाय माउस, द माउस इज ईटन बाय स्नेक इज ईटन बाय हॉक. तो ये आपको एक एनर्जी फ्लो नज़र आ रहा है. तो यहाँ पे हम ग्रास क्या है हमारे पास? प्रोड्यूसर दैट डायरेक्टली मेक्स देयर ओन फूड. देन आपके पास ग्रास होपर इज प्राइमरी कंज्यूमर, देन माउस इज secondary consumer, snake is tertiary consumer, hawk is quaternary consumer. So जितनी हमने ऊपर एग्जांपल्स जितने लेवल्स ऑफ कंज्यूमर देखे थे वो सब के सब यहाँ पे आ गए. तो ये एक एग्जांपल है फूड चेन की, टिपिकल फूड चेन.
Okay, so moving on to food web, what was next topic was food web. So food web and food chain, they are similar things, but in food web we represent the process of energy flow in the form of graph, in the form of a chart और ड्राइंग की फॉर्म में अगर हम उसको एक्सप्रेस करें तो हम उसे क्या कहेंगे कि इट इज़ अ फूड वेब. So food webs are more complex and are interlinked at different tropic levels. So this means, सो फूड वेब में क्या होता है कि कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है. फूड चेन में तो आप देखें ना एक ही फ्लो बन रहा है, सिंपल ग्रास से ग्रास ऊपर से माउस से स्नेक से हॉक. बट जो फूड वेब है वो एक इससे कम्प्लेक्स चीज़ है कि उसमें मल्टीपल फूड चेन्स भी आ सकते हैं एक ही फूड वेब के अंदर. ओके, so this means that organisms have more than one alternative for food. So this means कि अगर हॉक है तो ये सिर्फ स्नेक को ही नहीं खाता, ये और भी चीज़ों को खाता है, लिजर्ड्स को खाता है, इस तरह की और कितनी चीज़ें उनको खाता है. ठीक है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाता है. तो दिस मीन्स कि इट इज़ नॉट मेयरली डिपेंडेंट ऑन स्नेक. तो अगर हम उसका कंप्लीट एक फूड वेब बनाएं तो इट कैन बी मोर कम्प्लेक्स, इन विच अ स्नेक might be eating not only mouse but it can only eat birds as well. Okay, so there are some complexities in a food web. So hawks do not limit their food to snakes. Snakes eat things other than mice. Mice eat grass as well as grasshoppers and so on. So इस तरह कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि माउस हमेशा grasshopper को खाता है, और भी कई चीज़ें खाता है. It also eats food, plants यानी या grass. So a more realistic depiction कहते हैं representation of eating habits in an ecosystem is called a food web. So food web क्या है, अगर आप more realistic level के ऊपर आप जाके study करें food chains को तो उसको हम food web कहेंगे. Remember that कि एक food chain के अंदर food web के अंदर multiple food chains हो सकते हैं, ठीक है, but किसी food chain के अंदर multiple food web या कोई भी food web नहीं हो सकता. एक food chain मिलके एक food web बना सकता है, but not a single food web can make a food chain. Got it? So here we can study this again. Here is the grass. Grass is eaten by mouse, grass is eaten by grasshopper, and grass is eaten by rabbit as well. So आगे अगर हम देख लें तो ग्रास होपर को सिर्फ स्नेक नहीं खाता, उसको गाटर स्नेक भी खा रहा है. ठीक है, उसको आपके पास प्रेइंग मांटिस ये भी खा रहा है, उसको स्पैरो भी इसको खा रही है, स्पाइडर भी खा रही है, टोड भी खा रहा है, फिर आपके पास माउस भी खा रहा है. सो देयर इज़ अ कम्प्लेक्सिटी. तो अगर हम यहाँ से एक फूड चेन निकालें, लेट से एक फूड चेन, तो वो क्या बनेगा कि हम यहाँ से ग्रास, जो हमने अभी पहले स्टडी किया था ग्रास, ये देयर कम्स टू ग्रास होपर से एरो जा रहा है गाटर स्नेक को, वहाँ से आपके पास हॉक को जा रहा है. ठीक, और दूसरा फूड चेन क्या बनेगा, ग्रास से ग्रास होपर से टोड से स्नेक से आपके पास हॉक. थर्ड क्या बन रहा है, ग्रास से माउस से आपके पास प्रेइंग मांटिस, वहाँ से आपके पास स्पैरो से फिर आपके पास हॉक. तो ये देखें कम्प्लेक्स फूड चेन, यहाँ पे मल्टीपल फूड चेन्स बन रहे हैं. सो योर टास्क इज़ दैट हाउ मेनी फूड चेन्स डज एग्जिस्ट इन दिस डायग्राम. आपने ये स्टडी करके मुझे बताना है. एंड दैट्स इट फ्रॉम our unit number 2. Here we are completing this unit. I will share the homework to you, and here we are ending our first midterm syllabus that includes 2 chapters. In the next lecture I am going to share you about the revision plan. You have to properly follow that and keep on revising and learning the homework that will be sent to you, so that you must be prepared for the first term exam when you are going to come school. So we are hopeful that school will open soon and we will see you together back in school. So thank you for joining us. Allah Hafiz. Goodbye.